हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। जैसे कि आप सभी लोग अभी जानते हो कि यूपीएससी का जो ईपीएफओ का नोटिफिकेशन जो है, शॉर्ट नोटिस जो है वो आ चुकी है। और फॉर्म फिलिंग जो भैया 29 जुलाई से शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब सभी लोग बच्चों को क्या करना है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपके लिए हिस्ट्री की स्ट्रेटेजी लेके आऊँ। ठीक है, तो बेसिकली एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री ऑन मिडाइवल हिस्ट्री के लिए क्या रहेगी, स्ट्रेटेजी रहेगी। बेसिकली 10 डेज की स्ट्रेटेजी रहेगी। ठीक है, हम 10 डेज में कैसे इफेक्टिव वे में क्या कर पाओगे, हिस्ट्री को कवर कर पाओगे, इसका हम डिस्कशन करेंगे। बेसिकली आपको बताऊंगा कितना आवर्स आपको डेडिकेट करना है, किस तरह से आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चालू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। ठीक है, अब मॉडर्न हिस्ट्री में देखो, आपको स्पेक्ट्रम से पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है? स्पेक्ट्रम से पढ़ना है। ठीक है, इफ यू आर रीडिंग फ्रॉम द स्पेक्ट्रम, द फर्स्ट 32 चैप्टर्स इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, यानी सिर्फ ओनली पहले जो 32 चैप्टर्स है वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी रेस्ट ऑफ द अपने चैप्टर्स नहीं पढ़े तो भी चलेगा। यानी पोस्ट इंडिपेंडेंस से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपको प्री इंडिपेंडेंस तक ही क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम से पढ़ोगे आप मॉडर्न हिस्ट्री, और फर्स्ट 32 चैप्टर्स ही आपको पढ़ना है। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, 3 दिन में मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करनी है। ठीक है, इफेक्टिव वे में करनी है भैया। तो अगर 3 दिन में अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री अगर कवर करनी है तो आपको डेली के 10 आवर्स डेडिकेटेड करने पड़ेंगे। कितने आवर्स डेडिकेटेड करने पड़ेंगे? डेली के 10 आवर्स डेडिकेटेड करने पड़ेंगे, अगर 3 डेज में आपको मॉडर्न हिस्ट्री अगर कंप्लीट करना है तो। ठीक है, मान लो कि 1 आवर में आप एक चैप्टर कर रहे हो। ठीक है, अब ऐसे तो होगा नहीं कि आपने कभी रीड ही नहीं की होंगी। जिन्होंने कभी रीड ही नहीं किया भैया, उनके लिए स्ट्रेटेजी काम नहीं करेंगी। टाटा, राम राम, बाय बाय। ठीक है, लेकिन जिनका थोड़ा बहुत हो चुका है, यानी थोड़ी रीडिंग की स्पीड वगैरह मेंटेन कर सकते हैं, उनके लिए। ठीक है, तो मान लो कि 1 आवर में आप चैप्टर कर रहे हो, तो आप एकदम रिलैक्स वे में दिन के 10 चैप्टर भी कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट डे में आपको क्या करना है, फर्स्ट 10 चैप्टर क्या करने हैं, एकदम रिलैक्स वे में 1 आवर पर 1 चैप्टर ऐसा करके कंप्लीट करना है। ठीक है, सेकंड डे में क्या करना है, चैप्टर 11 से लेके 20 सेम वे में कंप्लीट करना है। और डे 3 में क्या करना है, चैप्टर 21 से लेके 32 ये आपको सेम वे में कंप्लीट करना है। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, कुछ चैप्टर बड़े होंगे तो कुछ चैप्टर छोटे होंगे। ठीक है, कहीं पे क्या हो जाएगा, मान लो कि 10 आवर्स पढ़ना है भाई, आप 80 आवर्स कौन फोकस से पढ़ पाए हो। ठीक है, तो इट्स ओके। ठीक है, अगर डे 3 की जगह डे 4 भी हो जाता इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। मान लो कि 10 दिन की स्ट्रेटेजी आप 12 से लेके 14 दिन में भी पूरा कर लेते हो तो भी कोई इश्यू नहीं रहेगा। ये सबसे पहले और सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात जो है, आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है। ठीक है, नहीं तो अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो क्या हो जाएगा, पैनिक हो सकता है। ठीक है, आप पैनिक हो सकते हो, तो बेटर है कि भैया पैनिक नहीं होना है। इट्स ओके, एक आध दिन डिले भी हो गया तो भी चलेगा, क्योंकि कुछ कुछ चैप्टर्स बहुत ही बड़े हैं और कुछ क्या है, बहुत ही स्मॉल है। ठीक है, लेकिन इफ अगर आप अगर शॉर्ट शॉर्ट ड्यूरेशन से अगर पढ़ते हो, ठीक है, यानी यानी मान लो कि आप स्लॉट अगर डिवाइड कर लेते हो कि भैया मैं 6 बजे उठूंगा। ठीक है, 7 बजे पढ़ूंगा तो पहला स्लॉट रहेगा मेरा 11 बजे तक। 11 बजे मैं खाना वाना खाऊंगा भैया, फिर 12 बजे बैठूंगा तो 4 बजे तक मेरा एक स्लॉट रहेगा। ठीक है, उसके बाद भैया मान लो कि मैंने हाफ आवर का ब्रेक लिया, मैं फिर 4:30 को बैठूंगा भैया, 8:30 तक पढ़ूंगा। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपके 10 चैप्टर्स हो जाएंगे 1 आवर में। देखो 4 4 4। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, मान लो यहाँ पे 4 घंटे मिल रहे भैया, यहाँ पे 4 घंटे मिल रहे, और यहाँ पे 3 घंटे, 11 घंटे तो ऐसे ही हो गए। ठीक है, यानी आप पूरे 10 चैप्टर सुबह से लेके शाम के मान लो कि क्या 8 बजे तक, 8:30 बजे तक कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, इफेक्टिव वे में पढ़ना है तो। ठीक है, और ज़्यादा आवर्स आपको डेडिकेटेड करने पड़ेंगे अभी पढ़ना है तो। ठीक है, अगर नहीं कर सकते हो डेडिकेट तो भैया मैं क्या ही कहूँ, एनीवे। ठीक है, उसके बाद देखो ऐसे 3 दिन में आपने मॉडर्न हिस्ट्री करने की, कवर करने के बाद बस आपको चिल रहना है। ठीक है, उसके बाद आपको करना है एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है, अब एंशियंट हिस्ट्री कहाँ से प्रिपेयर करना है भैया, पीएमएफ आईएएस से प्रिपेयर करना है। क्या करना है, पीएमएफ आईएएस से। ठीक है, तो एंशियंट हिस्ट्री को आपको 18 चैप्टर्स मिलेंगे। कितने चैप्टर्स मिलेंगे, 18 चैप्टर्स मिलेंगे। ठीक है, अब ये जो 18 चैप्टर्स है भैया आपको 3 दिन में कवर करने हैं। कितने दिन में कवर करने हैं, 3 दिन में कवर करने हैं। ठीक है, तो 3 दिन में कवर करने के लिए आप क्या 8 आवर्स डेली डेडिकेटेड करोगे एंशियंट हिस्ट्री के लिए। कितना आवर्स दोगे, 8 आवर्स देना है आपको। ठीक है, तो डे 1 में आप फर्स्ट 6 चैप्टर्स कवर करोगे, डे 6 में सेकंड 6, और डे 3 में थर्ड 6 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इस तरह से आपके 18 चैप्टर 3 डेज में क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे आप 8 आवर्स क्या कर रहे हो, डेडिकेटेड कर रहे हो। ठीक है, मान लो कि आपके पास 2 आवर्स बचता है। ठीक है, 2 आवर्स बचने के बाद भैया मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप 2 आवर्स यहाँ पे रिविजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे जो मॉडर्न हिस्ट्री है आपको ऐसे पूरी की पूरी नहीं पढ़नी है, आपको अपने वीक पॉइंट्स लिख के रखने हैं। ठीक है,
वीक पॉइंट्स लिख के रखने हैं भैया, उसके सिर्फ टाइटल रखने लिख के रखने हैं। जैसे कि मान लो कि आपको कार्नेटिक वॉर रिटेन करने में दिक्कत जा रही थी, आप फर्स्ट चैप्टर में भैया ऐसा कार्नेटिक वॉर्स बस, ठीक है। तो ये जो 2 आवर्स यहाँ पे आपको मिल रही है, तो 2 आवर्स में आप कार्नेटिक वॉर्स पे वर्क कर लेना, ठीक है भैया। कहाँ पे दिक्कत जा रही है उसको अच्छे से समझ के लेना है आपको, ठीक है। तो 8 आवर्स अगर 3 डेज आप अच्छे से डेडिकेटेड करते हो तो 3 दिन में आपकी एंशियंट हिस्ट्री हो जाएगी। उसके बाद देखो, आपको मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ना है पीएमएफ आईएएस बुक से, ठीक है। और यहाँ पे 6 से 7 चैप्टर्स मिलेंगे आपको, ठीक है। और इनफ है ये, ठीक है, इनफ है, ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है वो बताता हूँ अभी, ठीक है। तो आपको इसके लिए डेडिकेटेड करना है 4 आवर्स 2 डेज के लिए। कितने डेज के लिए? 2 डेज के लिए, ठीक है। अगर 4 आवर्स भी आप कर लेते हो या फिर एक ही दिन आप 8 घंटे तक बैठ जाते हो तो भी आपका ये मिडाइवल इंडिया वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है भैया? क्योंकि अगर आप एपीएफसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पैटर्न अगर देखते हो, ठीक है, तो जैसे आईएएस यानी सिविल सर्विसेज के एग्जाम में जिस तरह के हार्ड क्वेश्चन रहते हैं उस तरह का लेवल नहीं रहता है, कम रहता है उससे, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। इसलिए बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं कि भैया बहुत डेप्थ में जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, वन लाइनर में वो डेप्थ वाला क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन उससे आप टैकल कर पाओगे जब अच्छे से रीड कर पाओगे, तो आप एलिमिनेशन टेक्निक या फिर किसी और वे में उसको आराम से टैकल कर पाओगे। लेकिन बहुत ही ज़्यादा भैया डेप्थ में जा रहे हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं है, आपका वेस्ट ऑफ टाइम रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पे आप क्या करें, 4 आवर्स डेली के दे रहे हो, ठीक है। अब 4 आवर्स देने के डेली के देने के बाद हमारा टारगेट है भैया हिस्ट्री के हमको 10 आवर्स तो पढ़ने हैं, 6 आवर्स यहाँ पे बच रहे हैं। तो इस 6 आवर में आप एंशियंट हिस्ट्री के वीक पोर्शन पे काम कर सकते हो और यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री के वीक पोर्शन पे काम कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से 10 दिन में आपकी क्या हो जाएंगी, मॉडर्न हिस्ट्री भी प्रिपेयर हो जाएगी, एंशियंट हिस्ट्री भी प्रिपेयर हो जाएगी और मिडाइवल हिस्ट्री भी प्रिपेयर हो जाएगी। साथ ही इसके साथ आपके वीक पोर्शन पे भी काम चलता रहेगा। 2 घंटे 4 घंटे जो भी मिलते हैं उससे आप वीक पोर्शन पे भी अपना काम कर सकते हो, ठीक है। अब आती है भैया रिविजन करनी है। रिविजन कैसे करनी है भैया? जब ये 10 दिन में खत्म हो जाएंगे तब आपको 3 ही हिस्ट्री की क्या करनी है, एक बार रिविजन करनी है अच्छे से, ठीक है। अब देखो, रिवीजन करनी है, लेकिन मान लो कि भैया आप ऐसे रिवाइज करने के लिए बैठ गए कि नहीं भैया मैं पूरा रिवीजन करता हूँ, तो पूरी रिवीजन पॉसिबल होगी क्या? नहीं, ठीक है। तो ये तीनों एंशियंट मेडावल मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद आपको सबसे पहले आपके वीक पोर्शन पे काम करना है, ठीक है। मान लो कि जैसे डेट्स है, डेट्स आपको याद नहीं रही तो डेट्स पे काम करो, ठीक है। जैसे मान लो भैया ट्रिटीज है, ट्रिटीज याद में नहीं रही तो ट्रिटीज पे काम करो, ठीक है। यानी यहाँ से ऐसा काम करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो एंशियंट हिस्ट्री में आता हो भैया कौन सा किंग आया था, कैपिटल क्या था, ठीक है, वो महाजन पदाज वगैरह, ठीक है, उनके कैपिटल मैच द पेयर्स में आते। तो अगर लगता है आपको भी यहाँ पे ध्यान नहीं रहा यानी रिटेन नहीं हो रहा तो भैया यहाँ पे वर्क करो, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ये 2 से 4 दिन में वीक पोर्शन वाला जो भी एरिया है आपको, ठीक है, मान लो 3 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन बहुत हो जाएगी, ठीक है। 3 दिन में आपको ये वीक पोर्शन वाला एरिया क्या करना है, आपको कवर करना है, ठीक है। अभी इन डेप्थ में रिवीजन होगी भैया, साथ ही में 2 बार आपकी वीक पोर्शन पे भी क्या होगी, रिवीजन होगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है भैया, रिवाइज करना है हिस्ट्री को। रिवाइज करते वक्त अब आपको जब लगे कि भैया हाँ अभी मुझे हिस्ट्री की रिवीजन करनी चाहिए, तब क्या कर सकते हैं आप, हिस्ट्री उठा के उसकी रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। शॉर्ट नोट से फिर पढ़ सकते हो, या फिर आपको लगता है तो नहीं भैया अभी मैं 2 दिन पूरा डेडिकेटेड करके 14 से 15 आवर्स रख के 2 दिन में मैं पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कवर करूंगा, तो आप आपकी कन्वीनियंस के अनुसार इसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। वो आप किस तरह का शेड्यूल बनाते हो उस पर डिपेंड करेगा। तो इस तरह से आप 10 दिन में क्या कर सकते हो, अपना पूरा हिस्ट्री रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो भैया ये थी बेसिकली हिस्ट्री के लिए स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो मैंने स्ट्रेटेजी यूज की है, वही लिख के रखी थी बुक में, तो वही आपको मैं अभी प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छी लगे तो शेयर कर देना, नहीं लगे तो भैया अच्छी लगे तो फॉलो कर देना, नहीं लगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। हम सबको चॉइस है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। एनीवे, सी यू सून। और जो भी रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए भी मैं धीरे धीरे करके क्या करूँगा, अच्छी सी स्ट्रेटेजी वाली वीडियो लाऊंगा, ठीक है। कोई माइक्रो वाइक्रो शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपको पढ़ना है अपने कन्वीनियंस के अनुसार, ठीक है। कोई माइक्रो शेड्यूल बना के सेम फॉलो नहीं किया जा सकता, दिक्कत जाती है उसे फॉलो करने में। एनीवे, सी यू सून, हैव अ गुड टाइम।